देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए, क्या सोचते हैं आपके पार्टनर आपके लिए। याद कीजिए, विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए लिखिए 666। और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। डेविल की एनर्जी है यहाँ पे, मुझे दिख रहा है फितूर छाया है आपके प्यार का। एडिक्शन हो गए हैं उनको आपके प्यार का या आपके नाम का या आपका एडिक्शन ऑब्सेस्ड हो गए हैं। एक होता है ना, किसी को शराब का नशा होता है, किसी को कोई हैबिट्स हो जाती हैं, आप उनकी हैबिट में शुमार हो गए हो, ऐड हो गए हो और वो हैबिट छोड़ नहीं पा रहे हैं, लत लग गई है। मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना कहे लत ये गलत लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई। तो आपकी लत लग गई है और आप हो एक टीचर, है ना। यहाँ पे लत भी लगी है तो एक टीचर की लगी है। आप तो टीचर की तरह उन्हें मतलब इस लत से छुटकारा दिलाने में लगे हुए हो, जो दिख रहा है। इतना एडिक्शन हो गया है और आप टस से मस नहीं होने वाले, ऐसे सीधे बैठे हुए हो कि हिलना नहीं है वो इंसान। आपको आप अब भी ना, मुझे दिख रहा है बहुत सी फेमिनिन एनर्जी है ना, विश्वामित्र बने, विश्वामित्र नहीं, एकदम होता ना स्ट्रिक्ट विश्वामित्र तो का तो वो भंग हो गया था। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप एकदम स्ट्रिक्ट बैठे हुए हो, आपको जर्नी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है और आप बस अपनी अपनी वो जो है ना डेस्टिनेशन पॉइंट पर फोकस है आपका। इधर उधर कौन उंगली दे रहा है, पैर खींच रहा है, उस पर आपका ध्यान नहीं है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और आपके पार्टनर मरे जा रहे हैं आपकी इसी अदा पर, है ना, कि आपका सारा कंसंट्रेशन पूरा फोकस चिड़िया की आंख पर है और यहाँ पे चीड़ा बैठा हुआ है, चीड़े पे आपका ध्यान नहीं है। इतना अट्रैक्शन फील कर रहे हैं ना आपके पार्टनर आपकी इसी अदा पर, वो मरे जा रहे हैं। एडिक्शन आप जो आपका स्पिरिचुअलिज्म, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो और पूरा फोकस आपने अपने आप पर कर दिया है, अपनी ग्रोथ पे कर दिया है, अपने सोशल वर्क कहूँ, हीलिंग बोलूँ या सोल पर्पस पर आप बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हो और आपके पार्टनर दूर से खड़े खड़े ताकते रहते हैं आपको और मर मिटे हैं आप पर। ये डेविल का कार्ड यही बता रहा है, मर मिटे हैं वो आप पर। ये कौन सी फेमिनाइन की एनर्जी है मालूम नहीं। और अगर आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है तो समझ लीजिए आपके पार्टनर को लस्ट है, आप वासना जागी हुई है आपके लिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये एनर्जी मेरी नहीं है तो आपके पार्टनर, आप भी आप फर्स्ट स्टेज में हो तो आपके पार्टनर की वासना लास्ट एक्सट्रीम लेवल पर है, आपसे इंटीमेट होना चाहते हैं। ये स्टकनेस उन्हें पसंद नहीं आ रही है, उनको खाए जा रही है, उनको आपसे इंटीमेट होना है, फिजिकल होना है। और फिजिकल होने के लिए वो मतलब पागल हुए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं आपसे फिजिकल होने के लिए। ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। दोनों की एनर्जी मैंने बता दी है। अगर आपकी ये सेकंड वाली है तो समझ लीजिए आप ट्विन फ्लेम जर्नी के फर्स्ट स्टेज में हैं, जहाँ पे आपके वो रोमियो या जूलियट जो भी हैं वो 2 नंबर ही मिले हैं आपको। वो रियल वाले रोमियो जूलियट नहीं है, फ्लैट वाले हैं जो सिर्फ आपको अधमरा करके लहू लुहान करके छोड़ के चले जाएंगे। अभी तो अधमरा करने की तैयारी में लगे हुए हैं, वो आपको बेपनाह प्यार दिखाएंगे, साथ में आपका इस्तेमाल करेंगे और आपको प्यार भी दिखाएंगे कि तुम्हारे लिए तो मरा जा रहा हूँ मैं। और थोड़े दिनों बाद ही एकदम गिरगिट की तरह, गिरगिट भी फेल है उनके सामने, गिरगिट की तरह ऐसे रंग बदलेंगे और आप अधमरे होके लाश की तरह घर में पड़े होंगे और शुरू हो जाएगा आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल। तो ये है 12 राशि की जर्नल रीडिंग। किसी की पर्सनल नहीं है तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। और ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर और क्रश, सभी के लिए यही रीडिंग है और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पाम रीडर हूँ, हाथ देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस करती हूँ, बनाती भी हूँ न्यूमरोलॉजी से, टैरोट कार्ड रीडर हूँ और मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ।
और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस भी देती हूँ। इनमें से मेरी कोई भी रीडिंग या सर्विस चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, तो मेरे बायो में, मेरे प्रोफाइल में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। स्पेशली इंस्टाग्राम, आप मेरे को मैसेज करे जा रहे हैं, इंस्टाग्राम के जो मेरे फॉलोअर्स हैं मुझे मैसेज करे जा रहे हैं, मगर मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। रिस्ट्रिक्शन है मेरे को 1 महीने तक, और 1 महीने बाद भी मैं एक्साइटेड होकर मैसेज का रिप्लाई दूंगी तो फिर मेरे को सस्पेंड कर देंगे। तो आपको अगर इतनी अर्जेंसी है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे प्रोफाइल से लीजिए और मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। इसलिए कि इस बार मैं अपनी चैनल को दांव पे नहीं लगाऊंगी। इमीडिएट 1 महीने के बाद मेरे को एक्टिव कर देंगे, और एक्टिव करते ही सारे पेंडिंग जितने मैसेज हैं सबको रिप्लाई करूंगी, और इमीडिएट फिर मुझे वो सस्पेंड कर देंगे। तो ऐसा नहीं करने वाली अब मैं। यहाँ पे डेविल का कार्ड 15 नंबर या 6 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर हाई प्रेस्टिज। देखिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस आपको समझते हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस वुमन या मैन आप हो। स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत आगे हो, बहुत आगे। आप में नॉलेज है। आपकी सबकॉन्शियस माइंड, हायर सेल्फ, हायर पावर बहुत ज़्यादा है। वो ये समझते हैं आपके पार्टनर, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गया है उन्हें, आपकी क्वालिटीज़ पे मर मिटे हैं, है ना। पहले उनको लस्ट था, अब वो आपकी क्वालिटीज़ पे मर मिटे हैं। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है। किसी किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत चल रहा है, जॉबलेस हो गए हो आप, या बिजनेस चल नहीं रहा है, बिजनेस ठप पड़ गया है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 2 नंबर, यहाँ पे दोनों मेजर अरकाना का कार्ड है। और यहाँ पे है आपके छोटे से राजकुमार या राजकुमारी, आपने जिससे प्यार किया है। ये इंसान बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। देखिए ना, आप हो मछली, और मछली इन्होंने पानी से निकाल कर कप में डाल रखा है दिल बहलाने के लिए। दिल बहला रहे हैं कप में निकाल कर। मर जाओगे तो दूसरी मछली उठा लेंगे। इनको इतनी भी अकल नहीं है, मछली पानी में ही जिंदा रहती है। आपकी जान लेने पे तो लोग हैं आपके पार्टनर। ऐसी डेविल की एनर्जी आपको मिस करेंगे इंटेंस लेवल में, और आपको अधमरा कर देंगे। और आप ऑलरेडी मछली कप में ही हैं, आप ऑलरेडी अधमरे हो। इस जर्नी में आते ही पैमिनाइन अधमरी हो जाती है, इनकी यही बेवकूफ़ों वाली हरकतों की वजह से, है ना। इन्होंने आपको पानी से निकाल कर अपनी मन बहलाने के लिए इन्होंने कप में डाल रखा है कि डायरेक्ट देख सकता हूँ मैं। मगर इनको ये नहीं पता, इनकी अकल में इतनी बात नहीं आ रही है कि ये तो जान चली जाएगी मेरे मेरे दिल बहलाने के चक्कर में, है ना। इनको लग रहा है मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए सामने सामने ही रखूँगा बिल्कुल। मगर सामने सामने ये जान लिए जा रहे हैं आपकी। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 2 नंबर या 11 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आपकी मासूमियत, आपकी अदाओं पे वो मरते हैं, आपकी मासूमियत पे वो फिदा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, एक तरफ आप मासूम हो, एक तरफ आप बुद्धिमान हो। कॉम्बिनेशन देखिए, है ना। आप मासूम हो मगर बेवकूफ़ या स्टूपिड नहीं हो, ये वो समझते हैं। आप ना ही बेवकूफ़ हो ना ही स्टूपिड हो, हाँ मासूम हो। बुद्धिमान की उन्हीं के साथ आप मासूमियत रखते हो। आपका ब्रेन है, उनको इतना पता है कि आपका ब्रेन है, उनका नहीं है, उनको ये पता है। आपके ब्रेन के सामने उनका ब्रेन हाफ है। देखिए ना, ये आपसे खेल रहे हैं और आप पक्षी को संभाल रहे हो, है ना। पक्षी को जिंदा रखने के लिए, नेचर को जिंदा रखने के लिए आप, है ना। दोनों की मासूमियत अलग अलग है। यहाँ बेवकूफ़ों वाली मासूमियत है, इसे मासूमियत नहीं कहते, बेवकूफ़ कहते हैं। और यहाँ पे मासूमियत किसी प्राणी को बचाने के लिए है। तो यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड मुझे दिख रहा है, कोई ऑथोरिटी, पावर, लीगल राइट आपको मिल सकता है आने वाले कुछ ही समय के अंदर, या कुछ ही महीने के अंदर। आपको एक लीगल राइट, कोई ऑथोरिटी, कोई ताज आपको पहनाया जाए, जो आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन करो। डिवोर्स या शादी, दोनों में से एक। अगर आपका डिवोर्स नहीं हुआ तो डिवोर्स हो जाएगा, और अगर आपकी शादी रुकी हुई है, आपके पार्टनर से होनी है, तो यहाँ पे शादी होती हुई नज़र आ रही है मुझे। विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ, अदरवाइज इस साल आपके लिए स्पेशल हो सकता है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, आप जब हाई प्रेस्टिज की एनर्जी में हो ना, तो
आपके लिए उनके दिल में ना रिस्पेक्ट बहुत जाग गई है। और रिस्पेक्ट जागने के बाद ना, होता है ना, एक इंसान जब ऐसी ऊंची पोजीशन में हो, हम उन्हें अप्रोच करते हुए डरते हैं, है ना। तो यही हालत उनकी हुई है। इतने सालों के, मुझे दिख रहा है बहुत सालों का गैप आ गया है आप दोनों के। स्टकनेस काफ़ी सालों का है, किसी का 5 महीने, किसी का 5 साल। तो ये इस स्टकनेस में, इस सेपरेशन में आपने अपने आप को इतना आगे कर दिया है, इतने आप आगे निकल गए हो कि आपकी पोजीशन के सामने वो खुद को कम पाते हैं और आपको अप्रोच करने में भी वो घबराते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 1 नंबर, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस लियो सगिटेरियस 9 नंबर। इस इंसान में मेहनती तो है ही नहीं, है ना। आने वाले युद्ध से डरते हुए नजर आते हैं। आने वाले युद्ध मतलब आपका रिएक्शन क्या होगा उनके मुंह से ये सुनने के बाद कि वो आपको पसंद करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ये जगलिंग की वजह से आपको रिजेक्ट कर चुके हैं, जो मुझे दिख रहा है। जिस वजह से आपके रिएक्शन से घबराते हुए नज़र आ रहे हैं ये इंसान, थोड़े से लेज़ी हो सकता है रिलेशनशिप में। आपके साथ इन्होंने लेज़ीपन और सीरियसनेस नहीं बरता है, जिस वजह से एक, अब आप जब ऊंची एक पोजीशन पे पहुंच गए हो, आपके दिल की बात वो समझ नहीं पाते हैं। आपको एक मिस्टीरियस वुमन या मैन समझने लगे हैं, आपके दिल की बात वो समझ नहीं पाते, जिस वजह से वो आपको अप्रोच करते हुए डरते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको पहले धोखा दे चुके हैं, फ्लर्ट कर चुके हैं और रिजेक्ट भी कर चुके हैं, दुनिया के लिए और थर्ड पार्टी के लिए। रिजेक्शन आपको दुनिया के लिए मिला है और थर्ड पार्टी के लिए मिला है। यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 8 नंबर, वो सोसाइटी समाज को इम्पोर्टेंस देते थे और आपको धोखा दे दिया, और आपने अपने आप को ऐसा निखारा, आपको अब किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को निखार चुके हो। वो आपकी केयर करना चाहते हैं। अब मुझे ये जो दिख रहा है एनर्जी में, वो चाहते हैं आपको संजो के रखे, आपको प्यार से रखे, आपको संभाले, आपकी केयर करना चाहते हैं वो। पहले तो जान ले चुके थे ना, आप जान देना चाहते हैं वो अपने, ये दिख रहा है। जो इंसान फ्लर्टी था, अब वो अपनी जान देने पे तुले हुए हैं, क्योंकि डेविल की एनर्जी, मैंने पहले ही कहा है, एडिक्शन, लत लग गई है उन्हें आपकी। आपको देखे बगैर, आपके बारे में सोचे बगैर वो एक लम्हा नहीं जी पाते हैं। आप ऑक्सीजन सिलेंडर बन गए हो। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में बिल्कुल आखिरी में होता है, जब आप हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में होते हो, फेमिनाइन, तो आपके मस्कुलाइन ऐसे ही दीवाने हो जाते हैं आपके। आप उनके लिए ऑक्सीजन होते हो। आपकी एक मुस्कुराहट पर उनको सांसें मिलती हैं, और आप मुस्कुराहट, स्माइल नहीं देते हो तो समझ लो सिलेंडर बंद हो गया है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, उनको सफोकेशन होने लग जाती है। तो अपना सिलेंडर बंद ही रखिए, है ना। उनको ऑक्सीजन देना मतलब सांप को दूध पिलाने के समान है। तो ऑक्सीजन मत दीजिए, अपने सिलेंडर का जो नॉब है ना, उसको बंद करके रखिए। वो ऑनलाइन ऑक्सीजन लेते हैं, वही लें। यहाँ पे वो आपकी केयर करना चाहते हैं, आपकी परवाह करना चाहते हैं, और आपको सराखों पर उठाकर, पलकों पे बिठा कर रखना चाहते हैं। अभी उनकी यही ऊर्जा है, क्योंकि वो इतने बुरी तरीके से आपके प्यार में पड़े हैं। ये लस्ट वाली नहीं है भावना, प्यार वाली है, ऐसा दिख रहा है। रिस्पेक्ट वाली है, प्यार वाली है। ये वासना वाली लस्ट किसी किसी की नहीं है, ठीक है। और जिनकी लस्ट है वो आपको छोड़कर थर्ड बॉडी में घूम रहे हैं, थर्ड बॉडी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, मगर वासना आपसे पूरी करनी है। वासना आपके लिए है, मगर चुनेंगे थर्ड बॉडी को, और आपकी ज़िंदगी से मूव ऑन कर जाएंगे। और जब भूख मिटानी हो शरीर की, तब आपको याद करेंगे। शादी किसी और से करेंगे, पसंद किसी और को कर लेंगे, डिसीज़न लेंगे तो फैमिली के कहने पे लेंगे, और लौट जाएंगे अपनी ज़िंदगी घर में। आपको स्टक कर देंगे और सिर्फ आपके लिए वासना रखेंगे कि पॉकेट का माल समझा हुआ है। और यहाँ पे रिलेशनशिप में ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है, बहुत जल्दी ग्रोथ होगा, है ना। आप स्टेजेस एक के बाद एक स्टेजेस बहुत जल्दी जल्दी क्लियर करोगे, अगर इस जर्नी में आप मेहनत करते हो तो। और शादी
निश्चित है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 11-11 का साइन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम एक दूसरे के लिए बने होते हैं। अगर आप इस टाइमलाइन में मिले हो तो इस टाइमलाइन में ही आपका यूनियन लिखा हुआ है। हाँ, अगर आपकी डेथ नहीं होती है तो, ठीक है ना। बहुत से ट्विन फ्लेम आते हैं, एक जने की डेथ हो जाती है, मगर मैं फिर भी कहूँगी इस जर्नी में सोल मर्ज करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस जर्नी में 7 चक्र एक्टिवेट करते हो, आपके अगर ट्विन की डेथ भी हो जाती है, देखिए मैं ये सब बातें इजीली बोल देती हूँ, इजीली मुझे दुख ही नहीं होता है। मैं इतना मेरे चक्रा बैलेंस है ना, तो मेरे को दुख ही नहीं होता है किसी भी चीज़ को बोलने में। बहुत से लोगों को हो सकता है, सोचते हैं कि थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक किया, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है या मेरी बहन की तबीयत ख़राब है और ये मरने मारने की बात कर रही है। मेरे हम बंगाली में ही कहते हैं शकुने श्रावे गोरू मरेना। बाज अगर श्राप दे तो गाय नहीं मरती। तो वही कॉन्सेप्ट मैं अपने आप पर लागू करती हूँ, लॉजिकल और प्रैक्टिकल बने, है ना। किसी के ब्लैक मैजिक करने से मृत्यु नहीं होती है। हाँ, मृत्यु होती है अगर उनकी डेस्टिनी में लिखी होती है, ठीक है ना। हाथों की रेखा में सब कुछ लिखा होता है कि इसका मर्डर होगा और मर्डर से मृत्यु होगी, ठीक है। किसी का रोड एक्सीडेंट होगा, मृत्यु हो जाएगी। ये सारी दशाएं होती हैं जो हाथों में लिखी हुई होती है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत जल्दी आपके पार्टनर आप दोनों के रिलेशनशिप में मेहनत करेंगे और यूनियन तक लेके जाएंगे, इसलिए कि वो भी थक गए हैं, है ना, आपका वेट कर करके। इसलिए कि आप अपने से बाहर निकलो, तब तो आपको पता चले एक रोमियो जूलियट है जो आपके लिए वेट कर रहे हैं सिंहासन पे बैठे बैठे ही। जर्नी के शुरू से लेकर जर्नी के आखिरी तक ये सिंहासन में इन्होंने फेविकोल लगा रखा है। अपनी लाइफ में नहीं लगा रखा है, जब आपकी बात आती है तो फेविकोल खुद ही पीछे लगा कर बैठ जाते हैं। उनको लगता है आप ही आओगे ये चिड़िया को उड़ा कर और इनका फेविकोल उतारोगे और बोलोगे चलो चलते हैं, मगर नहीं, वो थक जाते हैं। वो फेविकोल से चिपक के बैठे रहते हैं और आप अपने आप में ऐसे ही मस्त और गुम। आपको आपको भाड़ में जाए, आपने तो ऐसी एनर्जी रखनी है कि फेविकोल लगाओ, गम लगाओ या कहीं पे भाड़ में जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं। तो जिस वजह से वो तब आते हैं वो एफर्ट्स डालने। अट्रैक्शन तो कम नहीं होता है, मगर फिर भी वेटिंग एनर्जी में रहते हैं। आखिरी में आएंगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे सोल कनेक्शन है, आप दोनों का सोल टाई है। मजबूर है वो बेचारे, क्या करें, है ना। शुरू से जर्नी के आखिरी तक एक पत्ता नहीं हिलाते हैं, उसके बावजूद भी सपने ऐसे कि भाई वही आए, वही करे, वही सब करे, सब कुछ फेमिनाइन करे और मैं खाऊं लड्डू बैठ के। किसी ने बोला है हेलो मैम, मैं हमेशा सपने में एक बच्चा देखती हूँ जो गॉड में मेरी गोद अच्छा गोद में है। एक बार सपने में ट्विन से मेरा बेटा पैदा हुआ है, उसके बाद जागते सोते मुझे बच्चा दिखाई देता था और मैं मैनिफेस्ट भी करने लगी, बट कुछ टाइम से नहीं दिख रहा। इसका क्या मतलब है? जब दिख रहा था तो इसका मतलब ये है कि आपके ट्विन से आपको बच्चा होगा, मतलब आपको बच्चा नहीं होगा। अगर आपके बच्चे होने की उम्र है तो आपसे बच्चा होगा। अगर आपकी उम्र नहीं है होने की, आपको प्रॉब्लम है कुछ, तो डोंट वरी, आपके ट्विन का कोई ना कोई बच्चा होगा जब तक आपका यूनियन होगा, और वो बच्चा आपकी किस्मत में लिखा होगा। किसी ना किसी तरीके से वो बच्चा आपको वो ट्विन की वाइफ देकर जाएगी। जब सेपरेट होते हैं वो आपको मिलता है वो बच्चा, ठीक है। इस तरीके से आपका जो सपना है वो पहले से ही आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि एक बच्चा आपको मिलने वाला है आने वाले भविष्य में। आपकी ज़िंदगी में जो भी होने वाला होता है डिवाइन आपको सपने के थ्रू बता देती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है आने वाले भविष्य में या तो ट्विन का बच्चा होगा, वो आपको मिलेगा, न्यू बॉर्न बेबी, या आपका और ट्विन का बच्चा होगा अगर आपकी एज है बच्चा कंसीव करने की, ठीक है। और अब बहुत दिनों से नहीं दिख रहा है, अब
जर्नी के बिल्कुल आखिरी में फिर दिखेगा यही सपना, ठीक है। पहले से ही इंडिकेशन आ जाता है। जर्नी के स्टार्टिंग में आपको बच्चे दिखाए जाते हैं, मिडल में दिखाए जाते हैं, आपको याद दिलाया जाता है बार बार कि आपको बच्चा मिलने वाला है। और जर्नी के आखिरी में तो बहुत ज़्यादा दिखते हैं आपको बच्चे। बार बार गाइडेंस में आएगा, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। क्वाइट टाइम, अच्छा, टेक सम टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। यहाँ पे बोला जा रहा है अपने लिए शांत, एकदम शांत टाइम निकालो जहाँ पे आप अकेले होंगे, रेस्ट करेंगे, मेडिटेट करेंगे और भगवान से जुड़ेंगे, ठीक है। ऐसा टाइम निकालिए जहाँ पर आप भगवान से जुड़ सकें, बहुत इम्पॉर्टेंट है इस जर्नी में। आप अपने थर्ड आई पे फोकस कीजिए, थर्ड आई पे ध्यान दीजिए। थर्ड आई को इस उंगली से ऐसे करके 10 बार घुमाइए, टच करके, फिर रिवर्स में घुमाइए। ये दिन में 2-3 बार करिए, ठीक है। 10 सीधा, 10 उल्टा, ऐसे करिए। और आंखें बंद करके थर्ड आई पे फोकस कीजिए। ध्यान कहीं और बढ़े तो चूटी काटिए, फिर ध्यान को थर्ड आई पे लाइए। और जब भी थर्ड आई पे ध्यान दें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या ओम लंबा जाप कीजिए। इसलिए कि हमारे थर्ड आई के देवता तो महादेव ही हैं, है ना, परमपिता परमेश्वर। तो जब भी थर्ड आई पे फोकस करें, परमपिता परमेश्वर को ज़रूर याद करें, है ना। उनके वरदान से ही तो हमारे को ये थर्ड आई एक्टिव होती है। तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए।